हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है कल के दिन मार्केट की नीयत, और उसी के साथ साथ होने वाली है कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो वहां पर क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे हमारे पास निफ्टी में, उसे हम डिटेल में स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कल के दिन होने वाली है राजेश पावर सर्विसेज एसएमई आईपीओ की फाइनल डेट, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा फाइनल डिसीजन, उसे भी स्टडी करेंगे। एंड फाइनली एक मेनलाइन आईपीओ एनटीपीसी की होने वाली है लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उस पॉइंट को भी हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईए और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो फाइनली फिर से एफआईएस की तरफ से हमें एक अच्छा बाइंग का फिगर देखने को मिला है। हालांकि इतना मेजर नहीं है, बट फिर भी बाइंग तो बाइंग होती है। 1157 करोड़ की वहां पर एफआईआईज ने बाइंग करी है, और वहीं पर डीआईआईज ने 1910 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर मेजर फिगर है, जो हमारे लिए और मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाता है। अब अगर हम सबसे पहले अर्जेश पावर एसएमई आईपीओ की बात करते हैं, क्या होगा इसमें मेरा फाइनल डिसीजन। अगर मुझे क्वालिफाइड की तरफ से ऑलमोस्ट 50x और एचएनए की तरफ से ऑलमोस्ट 75 से 100x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है, तब जाकर मैं इस आईपीओ को अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से स्टडी करूंगा, बीइंग ए हाईली अग्रेसिव होकर, क्योंकि एसएमई आईपीओ को हम मेनली अग्रेसिव होकर अप्लाई करते हैं और मार्केट के मूड माहौल को ध्यान में रखते हुए वहां पर हमारा माइंडसेट हाईली अग्रेसिव का हो जाता है। बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पस स्टडी किया है, क्योंकि इस आईपीओ का साइज अच्छा खासा है, तो वहां पर हमने क्वालिफाइड का 50x का ही हिस्सा लिया है। और अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते हैं, तो वहां पर इसका जीएमपी आज के टाइम पर 18% के करीब का देखने को मिलने वाला है। अब उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ की लिस्टिंग। पर्सनली मैंने इस आईपीओ को अप्लाई नहीं किया था, बट कल के दिन एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो हुआ कि एनटीपीसी ने एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ वहां पर 2 लाख करोड़ के करीब की डील साइन की है। अब जहां पर क्या गेम खेली गई है कि आईपीओ लिस्ट होने से पहले, वो तो खैर ऊपर की बात है, वो बड़े लोगों की बात है, उसका हम कोई भी सिनेरियो नहीं कर सकते। बट उस गेम को ध्यान में रखते हुए उम्मीद है कि यहाँ पर हमें एक अच्छी लिस्टिंग, डिसेंट लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। यहाँ पर एटलीस्ट अब ये आईपीओ लॉस में नहीं खुलना चाहिए, बट एनीवे वो चीजें अलग मैटर हो गई। अगर हम इसकी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं, देखो हमारे पास ना अलग अलग माइंडसेट होते हैं, हमने किस पर्सपेक्टिव इस आईपीओ को अप्लाई किया है। कुछ लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करते हैं, जहां पर उनका का सिंपल सा सिनेरियो रहता है कि उन्होंने बाय किया, मिल गया, होल्ड किया और फॉरगेट कर दिया कुछ सालों के लिए। तो वहां पर तो कोई मोटो ही नहीं रह जाता कि हमें लिस्टिंग पे बेचना है या खरीदना है, वो उनका डिफरेंट सिनेरियो होता है और वहां पर उनका लंबा पीरियड चलता है। तो उस माइंडसेट को हम जहां पर डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर तो हमें सिर्फ और सिर्फ होल्ड करना है। अगर हम बात करते हैं इसकी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी की, तो मेरी पर्सनली एक ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है किसी भी आईपीओ में, कि मैं उस आईपीओ को इमीडिएट बुक कर लेता हूं जैसी वो आईपीओ खुलता है किसी भी आईपीओ में। एक्सेप्ट एक दो आईपीओ जो कुछ ज्यादा ही ऐसे होते हैं कि जैसे कि मोनोपोली हो या फिर एक अच्छी वैल्यूएशन पर हो, तो उन आईपीओ में कुछ पोर्शन हम होल्ड कर सकते हैं। बट पर्सनली मैं मोस्टली हर आईपीओ को इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरा मोटो होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग लेना, मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, मैं एक बार के लिए वहां से एग्जिट हो जाता हूँ। बट क्योंकि ये सेगमेंट ऐसा है, फ्यूचरिस्टिक सेगमेंट होने वाला है, तो वहां पर अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारा माइंडसेट है कि हमने कुछ पोर्शन को होल्ड करना है और बाकी पोर्शन को एग्जिट करना है, वो आपको अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझते हुए उस अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। बट आप लोग जो भी एक्शन लेना चाहते हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा। फिलहाल के टाइम पर इसका जीएमपी ऑलमोस्ट 1% के करीब का हमें देखने को मिलने वाला है। बाय द वे, आप लोग क्या कर रहे हो, इस आईपीओ को होल्ड कर रहे हो या सेल कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो आप यहाँ पर चेकआउट करोगे पिछले 2 दिनों से मार्केट एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है, जहां पर ही मार्केट घूमता जा रहा है। सिंपल सा सिनेरियो जहां पर क्रिएट होता है, किसी भी साइड मार्केट अगर ऊपर को तोड़े या नीचे को तोड़े, वहां पर हमें एक अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। बट ऊपर की साइड 24,350 की बजाय मैं 24,400 के लेवल को हम लेकर चलेंगे, क्योंकि ये 50 की मूविंग एवरेज होने वाली है।
अगर मार्केट इसको क्रॉस करके ऊपर की साइड सस्टेन करती है और वहां पर निकलते तो हमें ऊपर की अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। सिमिलरली नीचे की साइड अगर मार्केट 24,100 के करीब का लेवल तोड़ती है तो वहां पर हमें 23,950 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर ये लेवल भी टूटा फिर तो हमें मार्केट में और भी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलेगी। अदरवाइज ये हमारे लिए फिलहाल के टाइम पर एक मेजर सपोर्ट का काम करने वाली है। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ, फिर भी हमने यहाँ पर चीजों को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है। किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप्स या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।